बंधुओं, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना ये मनुष्यों हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। जीव चाहे तो अपनी प्रवृत्तियों में से उन प्रवृत्तियों की निवृत्ति कर दे जो उसके लिए हानिकारक है, क्योंकि जो धर्म है वो प्रवृत्ति मूलक भी है और निवृत्ति मूलक भी है। ये जैन दर्शन की बात चल रही है। प्रवृत्ति मूलक धर्म और निवृत्ति मूलक धर्म, इसको आपकी भाषा में, सरल भाषा में कहते हैं कुछ करना और कुछ नहीं करना, दोनों चीजें होना चाहिए। जैसे 5 समितियां यानी करने रूप, 3 गुप्तियां यानी नहीं करने रूप। तो अगर आप चाहते हो कि आपका ओरा अच्छा हो, पीतलेश्या हो, आपकी आने वाली गति अच्छी हो, तो कुछ करें और कुछ ना करें। कुछ ना करें, जैसे एक छोटी सी बात कहता हूं कि माना कि यहां पर महोत्सव है या देशना चल रही है और स्टेज कैसा लग रहा है ये देखना है, और पंडित जी आपके हाथ में व्यवस्था दी गई है तो माइक के पीछे का सेटअप कैसा आ रहा है ये देखना। एग्जांपल लेता हूं, तो यहां बैठ के मत लेना, किनारे से, आगे से, पीछे से खड़े होके लेना, यहां बैठ के मत लेना। ये प्रवृत्ति आपके लिए अशुभ की हो जाएगी। पीत लेश्या जिसको चाहिए है, शुभ लेश्या जिसको चाहिए है, गुड ओरा जिसको चाहिए है, कहीं ना कहीं उसके अंदर मृदु स्वभाव होगा। कल अपन ने यहीं पर छोड़ा था, और मृदु स्वभाव होगा तब उसकी परिणति दूसरे को आकर्षित भी करेगी। आज आगे समझना, जिसका स्वभाव मृदु होगा उसके पास दया दत्ती होगी, और दया दत्ती करना ये पीतलेश्या येलो ओरा का 5वां कारण है। बहुत इंपॉर्टेंट है दया दत्ती होना। पैसा होना बड़ी बात नहीं है, पैसे का दया के रूप में उपयोग करना बड़ी बात है। मनुष्य पर्याय मिलना बड़ी बात नहीं है, मनुष्य पर्याय लेकर के दया के भावों के साथ जिंदगी जीना ये बड़ी बात है। कई बार कुछ निमित्त ऐसे होते हैं जिनको जीव को सहज रूप से ग्रहण करना चाहिए, वो बड़ा लाभदायक हो जाता है। हम लोग बिहार कर रहे थे, गर्मी का बिहार था, लंबा जाना था और रात्रि भी हो सकती थी, लेकिन रास्ते में कचरे घर में एक गाय का बछड़ा पड़ा था। वो मेल था, फीमेल नहीं था। कचरे घर में पड़ा था, जहां सब लोग कचरा डालते वहीं पड़ा था, और जब उसके पास गए तो उसके पास हिलने की भी ताकत नहीं थी, और गर्मी थी, हम लोगों को इतना टाइम नहीं था कि रुक भी जाएं। लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, कल ज़्यादा चल लेंगे, आज यहीं खेत में सो जाएंगे। एक जीव की रक्षा करना यही मुनियों का बिहार है। रुके, एक गौशाला को फोन लगाया, बोले 11,000 रुपये लगेंगे उसकी एडमिशन के। मैंने कहा भैया स्कूल का बच्चा थोड़ा ना है। बोले गाड़ी तो अभी नहीं आ पाएगी, सुबह आएगी। मैंने सोचा तुम्हारे अगर पिता बीमार होते, तुम्हारा कोई परिजन बीमार होता और हॉस्पिटल वाला बोले सुबह एम्बुलेंस भेजूंगा, तो एक और गौशाला को फोन लगाया, वहां के लोगों से बोला भैया इसको कुछ खिला दो। बोलो तो 2 दिन से पड़ा है, वो तो मर जाएगा। साथ में लोग थे, एक बच्चा उन्हीं के बीच में हमारे पास आया, बोले क्या करना आप बताओ। मैंने कहा गुड़ लेके आओ। ये लोग साथ में चल रहे थे, इनका भोजन की व्यवस्था शाम को थी। मैंने कहा तुम तो कल भी खा लोगे, रोटी इसको दे दो। वो लोग वहां से रोटी लेकर के आ गए, उसको रोटी खिलाई, गुड़ खिलाया, पानी पिलाया, आधी से ज्यादा चेतना आ गई। उसके पैर में चोट थी, वो खड़े नहीं हो पा रहा था। एक गौशाला वालों को फोन लगाया, समझदार थे, उन्होंने अपनी गाड़ी भेजी एम्बुलेंस, और उस बछड़े को ले गए। वो जो बच्चा था वो लगा रहा उसके पीछे,
50 रुपए की गुड़ में वो गाय का बच्चा जिंदा हो गया। इसके बाद वो वहां छोड़ करके आया, और जब हम लोग रात को खेत में सोए, ये धार की बात है, ऐसा पानी गिरा, ऐसी आंधी आई उस दिन कि ये लोग जो सो रहे थे ना, सुबह हम लोग इनके गद्दे 2 किलोमीटर दूर मिले। जो टी शर्ट उतरी थी तो मिली नहीं, कहां गई। याद है बेटा, उसी दिन की बात है। और रात को उतना पानी गिरा, वो बछड़ा वहीं मर जाता। लेकिन तुम लोगों का अपन लोगों का वहां रुकना, उसको गौशाला भेजना, अपने लिए दया दत्ती हो गई। यह है पीतलेशिया, शुभ परिणाम। शुभ परिणाम लेकिन कठिन है। जिससे लाभ होना होता है ना, उसके प्रति दया का भाव आता है। शुभम, तुमको अपने बेटे पर ही आता है, दूसरे के बेटे पे नहीं आता। वैसे ही आता है बस। कोई बोल दे, कोई बच्चे बाहर खेल लेते, लग गई एक को, तो आप सब सोचोगे किसका बच्चा हो। बोल दे गुड़िया है, लड़की है, चलो अपना नहीं है, अपनी तो घर पे है। पहले दया की परिणति, धम्मो दया विशुद्धो, जो धर्म दया से विशुद्ध है वही धर्म है, बाकी कुछ भी धर्म नहीं है। जेके जैन साहब, दया दत्ती तो करना। बड़ा बंगला होना, बड़ा पैसा होना, ये बड़े व्यक्ति की पहचान नहीं है। बड़े अंतरंग में दया का बड़ा परिणाम होना, ये बड़े व्यक्ति की पहचान है। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनको जैन दर्शन के प्रति दया भाव है? है? नहीं है। मैं नहीं मानूंगा अभी। जैन दर्शन के प्रति दया का भाव होता तो आप पंथों में नहीं बटे होते, आप महावीर स्वामी वाले होते। आप आदित्य सागर, अप्रमित सागर, सहज सागर वाले नहीं होते, आप नमो लोहे सव्य सावड़म वाले होते। आज की पीढ़ी क्यों बिगड़ रही है, क्यों डिस्टर्ब हो रही है, उसको पता ही नहीं है। वो भाई से मैंने सुबह पूछा, क्या नाम भैया आपका? रोहित से मैंने पूछा, तुम क्या जानते हो पंथ वगैरह के बारे में? बोले अभी कुछ दिन पहले समझ में आया है कि ये होते हैं। देख ले भाई प्रिंस, ऐसे ही होता है। ये बाहर की रूढ़ियां अंदर की दया खत्म कर देती हैं। जिन शासन के प्रति दया का भाव है, नहीं है। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने सोचा है कि हम जिन शासन के लिए अपना तन मन धन दें? नहीं सोचा है, नहीं सोचा है। सोचा होता तो बहुत कुछ हो जाता, सोचा होता तो बहुत कुछ हो जाता। कल हम लोगों के कक्ष में शुद्ध समाधान के बाद चर्चा चल रही थी, तो एक भैया आए थे महाराष्ट्र से, कोल्हापुर से थे, कहां से थे। उन्होंने एक बात बोली, क्या पता कहां से आए थे, महाराष्ट्र के थे। सबके जाने के बाद वो वहीं रुके रहे, जालना के थे। बोले महाराज जी, आपको जब भी लगे जिन शासन के लिए कुछ करना है तो मेरा नाम है, आप मुझे जरूर खबर करिएगा। वो बोल के चले गए। होना नहीं होना, करना नहीं करना बात की बात है, उनके मन में ये तो है हम जिन शासन के प्रति समर्पित हैं। अशोक भाई, जैसे आप लोग यहां पर हॉस्टल बनाए हैं, ये हॉस्टल क्यों बनाए? पैसा कमाने के लिए नहीं बना, समझना बात को। जगह तो और भी मंदिरों के पास है, लेकिन यहां हॉस्टल क्यों बनाया आप लोगों ने? ये अंतरंग में दया परिणाम था, जिन शासन की रक्षा का भाव था। अंदर जाके देखना, हमारी एक एक बच्ची, एक एक बच्चा जिन शासन है। यहां रह के पढ़ेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, इसकी दृष्टि से आपने यहां बनाया। ये दया दत्ती। किसी ने कमरे बनवाए, किसी ने नींव रखी, ये दया दत्ती। कोटा समाज को भी दया दत्ती प्रारंभ करना चाहिए। मैं आप सबसे बोलता हूं, जैसे सकल समाज है या तलवंडी है, सभी जगह हर कोई ऐसा नहीं कि जो गरीब है, सब सक्षम है। महीने के 1000 रुपए खर्च करने के लिए हर कोई सक्षम है, कोई बड़ी चीज नहीं है। एक ग्रुप बनाओ। शुभम बेटा, दुनिया के ग्रुप बने हुए हैं, एक ग्रुप ऐसा बनाओ, उसमें हर महीने पैसे जोड़ो। एक लिमिटेड 500 रुपए जोड़ो, तुम, कोई मना नहीं। लेकिन पैसे जोड़ने के बाद ढूंढना, जो व्यक्ति गरीब हो, बिजनेस नहीं कर पा रहा हो,
उसको उसके बिजनेस के लिए सामग्री ला करके देना, भैया बिजनेस कीजिए। फिर पैसा 50,000 रुपये, लाख रुपए हम आपको विदाउट इंटरेस्ट दे रहे हैं, व्यक्ति को देख करके देना, हम विदाउट इंटरेस्ट दे रहे हैं, और जिस दिन आपका बिजनेस जम जाए हमारा पैसा बिना इंटरेस्ट के वापस कर देना। पैसा तो हम वापस लेंगे, अगर यूं दे दोगे तो कीमत नहीं होगी, हम पूरा पैसा वापस लेंगे, और इतने साल के बाद इतने रुपए महीने आपको देना पड़ेगा वापस। 1 लाख दिए तो आपको 1,000 रुपये महीना देना पड़ेगा वापस, और जिस दिन तुम सक्षम हो जाओ हमारे ग्रुप में तुम्हारी भी एंट्री है। ऐसा करने से दया दत्ती जीव सुरक्षित बचेगा, जीव बचेगा। मेरा तो यही प्रयास है पीयूष भैया, जितने जैन बच्चे हैं उनमें टैलेंट है, हम सबको बाहर ला रहे हैं। जिसमें बोलने की कला है उससे बुलवा रहे हैं, जैसे एडिटिंग करने की कला उससे एडिटिंग करवा रहे हैं, जिसमें कंठ अच्छा है उससे भजन गवा रहे हैं। क्यों? अगर ये नहीं करेगा तो कौन करेगा? शुभम बेटा तेरे अंदर बहुत क्वालिटी है, आड़े डले रहोगे तो कुछ नहीं होगा। अपनी मेहनत, अपनी शक्ति से ज्यादा मेहनत जिस दिन करने लगोगे उस दिन आपका नाम विश्व के पटल पर आ जाएगा। कर रहे हो क्या? तो नहीं आएगा। कल बड़ा प्रतिक्रमण था ना, और जो मैं डेली अपना प्राकृत में लेखन करता हूं, और दोपहर का ही टाइम लेखन का है, और उतने टाइम प्रतिक्रमण था। कल मैंने गति बढ़ाई, यद्यपि कमरे में अंधेरा था, लाइट जलवाता तो 2 लोग और अंदर आ जाते, मैंने अंधेरे में ही लिख लिया। लेकिन मैंने कहा नहीं, अपन अपना काम पूरा करके ही सोएंगे। ये मेरे प्रति दया दत्ती है, जिन शासन के प्रति। सामान्य जीव के प्रति कितनी दया दत्ती है। अभी आप देखना बाहर पड़गान करेंगे लोग थोड़ी देर बाद, और पड़ोसी से बोला भैया इलायची देना, तो नहीं हम नहीं दे रहे। क्यों? तुम्हारा पड़क गए तो? अरे कम से कम मुनिराज पड़क तो जाएंगे, विधि तो मिल जाएगी, कम से कम पड़क तो जाएंगे। मैं टीकमगढ़ की बता रहा हूं, संघ में प्रशम सागर जी हैं, वो एक दिन विधि लेके निकल गए भैया। किसकी? हरी मिर्ची की। किसकी? अब 80 चौके, हम लोग 15 महाराज। उन्होंने क्या विधि ली? हरी मिर्ची की। जहां सब पड़गान कर रहे थे, देखो भाग्य, पीछे ठेले वाला खड़ा था एक सब्जी का। अब वो 3 4 5 चक्कर हो गए, तो अब किसी ने सोचा भैया नहीं पड़क रहे, चलो भैया मिर्ची उठा लो। तो एक ने मिर्ची उठा के ऐसे खड़ी रखी हाथ में, महाराज जी पड़क गए। तो ठेले वाला कहता भैया भैया ले जाओ इन्हीं को चला देना। उसने ये नहीं कहा कि हमारी मिर्ची वापस कर दो। अरे उसकी मिर्ची से भगवान पड़क गए। अच्छा एक बात और, फिर उनने अगले दिन विधि ले ली, और परवल की तो विधि मिल गई। एक दिन उनने उसके बाद लौकी की विधि ले ली, सो विधि मिल गई। फिर आचार्य श्री कहते हैं चौथे 5वें दिन, भैया ये पड़गान में सब्जी मंडी क्यों हो रही है? मैंने कहा आपके बड़े महाराज हैं, सो वो ऐसी विधि ले रहे। फूट कचरिया होती ना, एक दिन उसकी विधि ले ली उनने। मैंने उनसे कहा एक विधि ऐसी लो। बोले कौन सी? मैंने कहा मुनक्के के बीज की चटनी। बोले तुम तो पास कराओगे, रहने दो। मैंने कहा भाग्य में होगी तो मिलेगी, वो भी मिलेगी। हो सकता है कोई मुनक्के के बीज की चटनी बना के लाया हो, किसी औषधि रूप चलाना हो, और उतने समय डब्बी खुल जाए, गिर जाए, किस्मत है। जिसको अपने प्रति दया होगी, पर के प्रति दया होगी, उसकी शुभ लेस्या। पंडित जी कितनी दया के परिणाम हैं, और कितने लोगों के प्रति हैं। तुम उतने ऊंचे व्यक्ति कहलाओगे। पैसा होना बड़ी बात नहीं, दया होना बड़ी बात है। दया होना बड़ी बात है। शुभम तुम्हारा ग्रुप तो होगा, कोई ना कोई दोस्त तो होंगे, है ना? उनसे बात करके रखना। बोलना कृष्णा नगर में अपन एक निर्णय करेंगे, एक गुरु भक्त परिवार कोटा का बनाना। ज्यादा नहीं, 15 लोग रखना, 20 लोग रखना, और जिन शासन की प्रभावना में अपना सहयोग देना। कोई बड़ी चीज नहीं है, वो आप कर सकते हो। कोई बड़ी चीज नहीं, आप कर सकते हो। और कोई बड़ा बैनर मिलेगा तो उसके अंडर में करना, नहीं तो अपने बैनर को बड़ा बना के करना। लेकिन करना जिन शासन के प्रति दया नहीं है, जेके जैन साहब,
हर व्यक्ति अपने में ही मस्त है, उसको जिन शासन से मतलब नहीं। देख भाई आयुष, जो ट्रेंड चल रहा है ना उसमें नहीं चलोगे तुम बाहर हो जाओगे। गवर्नमेंट भी देखती है कि देखो इंटरनेट में जैनों के बारे में क्या लिखा है, तो जो जैनों के बारे में लिखा है वही माना जाता है। कहाँ गए अंकित जी? किसी अज्ञानी ने अगर कुछ भी डाल दिया तो वही प्रमाण माना जाएगा। तो जो ऑथेंटिक वीडियोस हैं वो भी होना चाहिए। आपके हजारों मंदिर कब्जे में हैं, बचाना चाहते हो उनको प्रमाण बना करके नेट में डाल के रखो। तलवंडी है ना, तलवंडी के मंदिर की पूरी शूट करके डाल के रखो। जितने मंदिर हैं सबकी शूट करके डाल के रखो। आने वाले 100 साल बाद प्रमाण रहेगा कि जैन मंदिर था। तुम कब्जा भी कर लो तो जैन मंदिर ही रहेगा। कर्नाटक में एक जगह है, उसका नाम है आरसी केरे। क्या नाम है? आरसी केरे। वहां पत्थर के मंदिर बनवाए थे राजा ने। कितने? 702। कितने मंदिर? 702 पत्थर के मंदिर। और जिस आप हॉल में बैठे हो इससे कई गुना बड़े मंदिर ही थे, जितने भी थे, छोटे नहीं थे। 2 मंदिर बचे हैं। कितने? 2 मंदिर बचे। किसी कारण से राजा विधर्मी हो गया और एक में उसकी माँ बैठ गई थी, एक में पत्नी बैठ गई थी। 2 मंदिर बचे, बाकी सारे मंदिर ध्वस्त कर दिए गए। कई जगह लिखा है ये शैव मंदिर है, 6वीं शताब्दी तक ये दिगंबर जैन मंदिर था। लोगों ने मंदिर को घर बना लिया। 702 मंदिर से कितने बचे? अगर आपके पास प्रमाण होता तो आज बोल तो सकते थे आप छाती ठोक के कि जैन मंदिर थे। अब उसमें भी आप भेद कर लो। ये श्वेतांबर है अंकित जी श्वेतांबर हैं, डॉक्टर सुधीर दिगंबर हैं। कर लो भेद। फिर थोड़ी और आगे बढ़ेंगे, विमल जी बोलेंगे हम 13 पंथी हैं, जे कोई जैन साहब बोलेंगे हम 20 पंथी हैं। और भेद कर लो। ये कोई दया के परिणाम नहीं है। दया चेतन के प्रति भी हो, दया अचेतन के प्रति भी हो, दया आयतन के प्रति भी हो, दया अनायतन के प्रति भी हो, प्रत्येक प्राणी मात्र वस्तु के प्रति दया हो, और इन सब से साथ साथ खुद के प्रति भी दया हो। वरना वो दया कहीं विशुद्धि कहीं कसाय रूप ना हो जाए। दंडक वन की याद करो, दंडक वन की। दंडक वन क्यों जला? पद्म पुराण जी पढ़ा नहीं पढ़ा आप लोगों ने? नहीं पढ़ा? दंडक वन क्यों जला? एक विधर्मी राजा ने, जटायु के जीव ने 500 मुनियों को घानी में पेल दिया। घानी समझते? जिसमें तेल निकालते। तो 500 मुनिराज तो समाधि कर गए। एक श्रावक कहता है, एक महाराज कहीं से जा रहे थे, हे मुनिराज उस नगर में मत जाओ, वहां हिंसा हो रही है। क्या हिंसा हो रही है? 500 मुनियों को घानी में डाल दिया गया है। ओहो, दया का परिणाम, और दया के परिणाम को मुनिराज संभाल नहीं पाए, 500 मुनियों को मारा है। अशुभ पुतला बाएं कंधे से निकला, राजा को, वन को, सबको नष्ट करके आया और मुनिराज को भी जला दिया। अब प्रमित सागर जी, ऐसी दया किसी काम की नहीं जो खुद के ऊपर अदया हो जाए। दया दत्ती करो। जेके जैन साहब, कोई बच्चा पढ़ना चाहता है पढ़ाओ। कोई रोगी है उसका रोग दूर करना है, रोग दूर करो। आपके पास लोग नहीं आते, लोग हमारे पास आते हैं। उनको पता है कि गुरुजन कर देंगे। एक बच्चे की खबर आई अभी कि उसको पढ़ना है, तो मुझे आपकी याद आ गई थी। लेकिन आपके पहले एक व्यक्ति और बोल गए थे मुझे, भीलवाड़ा का चिराग कोठारी। उसने बोला कि बोले महाराज जी किसी को पढ़ना हो तो मैं पढ़ाऊंगा। तो आपके नाम देने के पहले उनका नाम आ गया दिमाग में, क्योंकि उसका साल भर से पेंडिंग चल रहा था। मैंने उनको बोला, उसने उस बच्चे की फीस जमा कर दी। अब उसकी स्टडीज पूरी 12th तक अच्छी हो जाएगी। अब इसके बाद आगे और देखेंगे। हमारे पास ऐसे कई बच्चे हैं जिनको वास्तविकता पढ़ना है, क्वालिटी है, लेकिन धन के अभाव में बेचारे पढ़ नहीं पाते। वो अपने घर के नीचे छोटी सी चूरन बिस्किट की दुकान खोले कि डॉक्टर की पढ़ाई करे। बताओ शुभम,
तेरा बेटा जितने कपड़े पहनता है ना, उतने में तो महीने भर जी लेंगे। समझना मैं क्या कह रहा हूं। दया का भाव कितना है, दिखावे का भाव कितना है। दया का भाव है तो शुभ लेशिया। और भैया जो दया करे, हर किसी पर आकर्षित भी मत होना। यहां सब मछली के जाल बिछा के रखे। किसी से मदद मांगने जाओ, अब प्रमित सागर जी धीरे से वही निपटा देगा। सोचेगा अच्छा मौका है, मौके का फायदा उठाओ। अरे मौके का फायदा मत उठाओ, व्यक्ति को फायदा कराओ। विनोद जी सुन रहे ना, 2, 5, 10, 20 हजार में आपको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक गरीब की जिंदगी बन सकती है, एक जानवर की जिंदगी बन सकती है। चाहो तो कर सकते हो। आप करोगे दया तो आपके ऊपर भी होगी दया, आप नहीं करोगे तो आपके ऊपर नहीं होगी दया। जितनी जल्दी करोगे उतनी जल्दी होगी, जितना लेट करोगे उतनी लेट होगी। अभिनीत, कोई तुम्हारे पूर्व का पुण्य संचित रखा होगा, तुमको हम मिल गए। सच मानना, आपकी बीती हुई पूरी जिंदगी और पिछले बीते हुए 15 दिन, शांति आई कि नहीं? पैसे की बात नहीं कर रहे, पैसा बहुत सेकेंडरी है। लाइफ में पैसे को सेकेंडरी मान के चलना। शांति आई कि नहीं? नहीं आई, बस वही सब कुछ है। राजमल जी, ओ राजमल जी, दया है कि नहीं? मां आप लोगों के अंदर दया है कि नहीं है? दया है अगर, अच्छा परिवार के ऊपर दया है, बहुत अच्छी बात। मैं इनसे माताओं से पूछ रहा हूं, मां आप लोगों के अंदर दया है कि नहीं? मैं बाहर की नहीं पूछ रहा हूं, ये जो आपके घर के लोग हैं, परिवार, पति, बेटा, माँ, पिता, ससुर, इनके प्रति दया है कि नहीं? बहू भी इसी में है, दया है कि नहीं? नहीं है। फिर से पूछता हूं, दया है कि नहीं? होती तो आप शुद्ध भोजन खिलाते, अशुद्ध नहीं खिलाते। नमक कौन पीछे? टाटा शुद्ध आयोडीन युक्त, खा लो, खिला लो। कौन पीसे नमक? महाराज जी इतने मसाले कौन पहुंचे? एवरेस्ट। शुद्ध मसाले लिखने से क्या शुद्ध हो जाते हैं क्या? एक जगह लिखा था शुद्ध जैन कचौड़ी, शुद्ध जैन समोसे, तब आलू कौन से आए लगे सोले के भैया? आप लोगों को दया है? नहीं है। दया होती तो आप शुद्ध भोजन पर ध्यान देते, ये स्टेटस में नहीं लगते, जैन होने का स्टेटस बना के रखते। कठिन है, कठिन है। राम रतन जी, राम क्या नाम भैया का? आप राम रतन जी, इन माताओं को दया नहीं है बिल्कुल आपके ऊपर। होती ना तो पानी भी बिल्कुल छान करके, बिल छानी वाला होता। पहले हर घर कुएं थे, शॉर्टकट करके, बोरिंग करके आपने दया खत्म कर ली। मैं तो अभी स्थूल दया की बात कर रहा हूं, सूक्ष्म दया की बात ही नहीं कर रहा हूं। जब से फ्रिज आ गया आप लोग दया विहीन हो गए हो। 4 दिन की सब्जी, 2 दिन का आटा, 6 महीने का दूध। डॉक्टर साहब 6 महीने का दूध फ्रिज है आपके यहां, खाली है कि भरा? दया नहीं है। अच्छा माताओं से पूछता हूं, कोई दादी माँ से पूछो, दादी माँ से पूछो जरा, आपके जमाने में फ्रिज थे क्या? फ्रिज थे तो दूध कहां रखती थी रात को? क्या बोल रही हैं? ताजा लाते थे, सब्जी भी ताजा लाते थे, दूध भी ताजा लाते थे, आटा भी ताजा गूंथते थे। पहले की रोटी सुबह की ज्यादा हो जाए तो गाय को, शाम की स्वान को, अब सब घर पे ही है। आटा ज्यादा बन जाए ना, पहले माँ गाय को खिला देती थी, अब रखो कल सुबह पराठा बनाए खिला देंगे। देख लो भैया, मैं नहीं कह रहा हूं दया नहीं बची आपके अंदर,
बची क्या? बोलो राम रतन जी, इनके अंदर दया बची है क्या? बहुत कम। वो भी व्रतों में आती है 10 दिन के लिए, उसके बाद 10 दिन तक तो पर अब थक गए भैया, अपन से अब नहीं हो पाएगा। एक बेटे ने बोला माँ से, माँ सबके यहाँ महाराज के हार हो गए, अपने यहाँ क्यों नहीं हुए? चातुर्मास की बात कर रहा हूं। उसकी माँ कहती देखो मेरे से इतनी जल्दी उठते नहीं होगा। कितने बजे? 8 बजे से पहले नहीं उठ पाऊंगी। ठीक है, हम तो रोटी कहीं भी ले लेंगे, लेकिन संस्कार तुम्हारे बेटे को कहीं और से नहीं मिलेंगे, यहीं से मिलेंगे। अब प्रमेश सागर जी, बड़ी खुशी मिलती है हमको जब कोई बोल के जाता है ना कि आपके शब्द सुन लिए थे, जिंदगी बच गई। अंकित जी, ऐसा कोई दिन नहीं गया पिछले 6 महीने में कोई बोल के ना गया कि मेरे साथ ये घटना हुई, मैंने आपके प्रवचन सुने, इतना अच्छा हो गया। आप सोचो अंकित जी, कितनी बड़ी बात है। मैं तो बड़ा खुश होता हूं, ये सोचता हूं कि चलो भैया, अपन कम से कम शारीरिक रूप से जितनी दया कर पा रहे कर रहे हैं, शाब्दिक रूप से तो दया कर रहे हैं। अब आप लोगों का कर्तव्य बनता है, आप भी दया दत्ती प्रारंभ करें। भूखे को भोजन दें, गरीब को छत का आश्रय दें, जिसको पढ़ने की इच्छा उसको पढ़ाएं। जैन समाज की कोटा में विमल जी एक स्कूल होना चाहिए जो 11 बजे 10 बजे चालू हो और शाम को 4 बजे बंद हो। जैन स्कूल की आवश्यकता है, उसमें जैन संस्कार, जैन पीरियड अलग से दिए जाएं और वो स्कूल वेल मेंटेन्ड हो, हाईटेक हो, ई स्कूल हो, बैग लाने की जरूरत ना पड़े, बच्चे को घर जाके होमवर्क करना ना पड़े। टीचर्स पढ़ाते हैं और वही कोचिंग पढ़ाते हैं बाद में, स्कूल के बाद। ऐसा कुछ करो। कोटा हब है स्टूडेंट्स का, कोटा में कुछ करो, एक सुंदर सी स्कूल खोलो, उसका सुंदर सा नाम रखो। स्टार्टिंग हमेशा 0 से ही होती है। संख्या पढ़ी आप लोगों ने? नहीं पढ़ी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनकी सबके पहले एक और अक्षर आता है, संख्या आती है, उसका नाम क्या है? 0। कोई भी काम होगा वो 0 से ही चालू होगा। कोई भी काम होगा किससे चालू होगा? पीयूष जी, जब अकलंग सोच संस्थान बना था, अकलंग स्कूल बना था, जिस दिन रजिस्टर्ड हुई थी स्कूल, कितने स्टूडेंट थे? कितने लोग थे? अरे जब ये हॉल अपन हम आए थे तो कोई ना कोई पहला व्यक्ति तो आया होगा। स्टार्टिंग हमेशा 0 से होती है। अब उसमें कितने आपको अंक आगे उसके लगाना है, ये आपके ऊपर है। जन्म लिया था, पुण्य लेकर के आए थे, स्टार्टिंग थी, अब कितना पुण्य वापस लेके जा रहे हो, वो बात है, वो बात है। देखो मैं आपसे बड़े दया के युक्त परिणाम से कह रहा हूं, दया दत्ती होना चाहिए, दुत्कारना नहीं। कोई गरीब भी आपके द्वारे आए, पैसा कभी मत देना। हेमंत भाई, एक रास्ते में कोई गरीब अपन आ रहे थे, आपने उसको 10 का नोट दे दिया था, बिल्कुल मत देना, गलती करी है। पैसा कभी मत देना। उसको बोलना रुको, लौट के आके रोटी खिलाएंगे। पैसा मांगे बिल्कुल मत देना। शराब पिएगा, नशा करेगा, पैसा बिल्कुल मत देना, लेकिन दया करना मत छोड़ना। क्या पता कब किसका क्या बदलेगा दिन, कब किसके क्या दिन बदलेंगे। एक गरीब बच्चा रोड के किनारे बैठा था, चेहरा चमक रहा था। एक बूढ़े दादाजी आए, उनके साथ एक बेटा आया उनका। दादाजी कहते बेटा इसकी मदद करो। उसे कहते बेटा क्या करना है तुझे? बोले मुझे तो बड़े होकर डॉक्टर बनना है। 10 साल का बच्चा कह रहा है, क्या बोल रहा है? मुझे डॉक्टर बनना है। अच्छा क्यों? बोले मेरे माता पिता दोनों का इलाज नहीं हो पाया, दोनों खत्म हो गए। क्या करते हो? मैं रोज पनी बीनता हूं, उससे 20 रुपए कमाता हूं, खाना खा के सो जाता हूं इसी जगह पर। उस व्यक्ति को दया आई, उस समय उसकी परिस्थिति अच्छी थी। उसने कहा बेटा तेरी पूरी पढ़ाई मैं कराऊंगा, और उसने एक व्यक्ति को उतना पैसा दे करके कि इसकी पढ़ाई करा देना, और भूल गया। उस बच्चे ने उसका चेहरा याद था, उस बच्चे ने उसका चेहरा नहीं भूला। सच घटना सुना रहा हूं आपको भारत की। धीरे से दिन बदले, वो जो व्यक्ति था वो बीमार पड़ गया। इतना बीमार पड़ गया
कि एक सबसे बड़ी हॉस्पिटल में उसको लेके आया गया, लेकिन हॉस्पिटल में जैसे ही ले जाया गया उसने कहा कि भैया मैं यहाँ इलाज नहीं करा सकता, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। डॉक्टर ने बोला कोई बात नहीं, हम हैं, आप चलिए। अंदर ले गए, एडमिट किया, इलाज कराया, ठीक करा दिया। उनसे कहा गया जो दवाई का खर्चा है वो आप दे दीजिए, इतना तो होगा आपके पास? बोले हाँ। तो हॉस्पिटल का खर्चा कितना, दवाई का खर्चा कितना? तो बोले 15,000 की दवाई है और 4.5 लाख रुपए का हॉस्पिटल का डॉक्टर का फैकल्टी का बिल है। बोले फैकल्टी का बिल हो जाएगा? हो गया है। बोले किसने किया? बोले वो नहीं पता, हो गया है। वो जब आदमी ठीक होकर के बाहर आया, बोले मुझे दिखाओ किसने पेमेंट की है। लिखा था उसी डॉक्टर का नाम। डॉक्टर पीछे खड़े हो कहता है मैं वही बच्चा हूं 10 साल का जिसको आपने पढ़ाया था। 10 साल के बच्चे को पढ़ाया तो उसने तुम्हारी जिंदगी बचा दी है। दया दत्ती कितनी है। मिट्टी बन के रहना कि पानी पड़े, पानी ना भी पड़े, ठंडी हवा चले तो भी गीली हो जाओ, लेकिन कोई दया उसके ऊपर करना जो दया का पात्र हो। संभल के करना, कहीं आपके ऊपर अदया ना हो जाए, आपके ऊपर अदया ना हो जाए। एक व्यक्ति ने जाकर के एक माता पिता से कहा कि आपकी बेटी बिगड़ चुकी है, फलाने कॉलेज में है और ऐसा ऐसा कर रही है। बोले हमें मत बताओ, हम अपने बच्चों पर विश्वास है। और उल्टा उसके घर जाकर के बोल दिया अपने बेटे को, बोलो हमारी लड़की की बदनामी ना करे। 2 साल बाद जब उसकी लड़की नहीं मानी तब उसको समझ में आया कि वो बच्चा सही कह रहा था। मत मानो। आज हम कह रहे हैं, हम जो कह रहे हैं राकेश भाई, हम कह रहे हैं आपको बुरा लग रहा है, मत मानो। कुछ दिन बाद जब यमराज आएगा तब मानना, फिर हमारे पास आना और हम बोल रहे हैं अब सामायिक के बाद मिलेंगे, जाओ। कैसा लगेगा? जेके जैन साहब कैसा लगेगा? मरणासन अवस्था हो, सामने से महाराज निकल रहे हो, वो बोले नहीं नहीं अभी टाइम नहीं, हम कल बात करेंगे। कैसा बीतेगा आप बताओ। आप साधुओं के अंदर दया के परिणाम होते, वो तो 3 माले से भी उतर के आ जाते। क्यों? अरे आज अपन किसी को नमोकार सुनाएंगे, कल अपन को कोई सुनाएगा। हम लोग जंगल जा रहे थे, डॉक्टर साहब नियोग निमित्त रहते हैं, और एक जगह जंगल चले गए। आचार्य जी जहां चले जाते फिर लौटते नहीं है, लेकिन आचार्य जी उस दिन गए और लौट आए। बोले नहीं नहीं आगे चलेंगे। अब थोड़ी और आगे गए तो जगह ही नहीं मिली। सब साधु बोले थे लो वहीं चले जाते, अब जगह नहीं, क्या करें? अब आधा 1.25 किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा। आचार्य जी बोले चलो। 100 मीटर अंदर गए होंगे, एक नाली सी बनी थी, उसमें गाय फंसी थी और वो गाय निकल नहीं पा रही थी। 2 दिन की वो गाय फंसी थी, एक आध दिन और तो मर जाती हो। इतनी घबराई हुई थी कि उसने वहीं गोबर करके जगह भर दी थी, और वो ऐसी फंसी थी कि निकल नहीं पा रही थी। कोई श्रावक नहीं था। हम लोग 2-4 महाराज वो मिले, गाय को निकाला, वो दौड़ पड़ी। उस गाय का नियोग था, उस गाय का नियोग था। अगर दया कर रहे हो, किंचित हिंसा भी हो, लेकिन हिंसा का परिणाम ना हो तो स्वीकार। एक पीपल का पेड़, नीचे उसके फाउंटेन, हम लोग कॉलेज में रुके थे और ऊपर से चींटे गिर रहे थे उस पानी पे। गिरे, अंदर डूबे, थोड़ी बाहर आए, डूब के मर जाए। जितनी देर हम बाहर खड़े थे, पेड़ तो अलग कर सकते नहीं थे। मेरे मन में बचाएं कैसे? कुछ साधन नहीं की, पत्ते डाल दे, कुछ कर लें। मैंने कहा भगवान अब जो होगा तो देखेंगे। वो पानी तो अनछना था। मैंने हाथ डाला, 15-20 चींटे बाहर निकाल लिए। उसमें से एक ने काटा भी। मैंने कहा ठीक है, काटना उसका काम, बचाना अपना काम। उसको निकालते रहे। बिहार का टाइम आया, बिहार कर लिया। 25-50 चींटे बाहर निकाल दी, पूरा फाउंटेन खाली करके हम लोग चले गए। मुझे पता था भी और गिरेंगे। हाथ धोया कमंडल से, गुरु जी से कहा गुरु जी प्रायश्चित चाहिए, अनचने पानी में 25 बार हाथ डाला है। बोले क्यों? मैंने कहा ऐसी ऐसी परिस्थिति थी। बोले 9 बार नमोकार पढ़ लो, और अनचने पानी में पैर पड़ जाए जानकर 5 माला दे देते थे। बोले तुम्हारा अभिप्राय रक्षा का था, इसलिए पाप नहीं पुण्य होगा। आपका अभिप्राय रक्षा का होना चाहिए, दया का होना चाहिए। महावीर जयंती आ रही है,
दया का कितना परिणाम है। गवर्नमेंट से बात करी कि एक दिन तो कम से कम हिंसा ना हो, यहां मीटिंग तो हो, एक बार मीटिंग वहां भी हो, गवर्नमेंट के पास भी, कि एक दिन तो कम से कम मिले जिसमें हम जीवों की रक्षा कर सकते हो। कोई ज्यादा दिन तो मांग नहीं रहा, एक दिन बस, कम से कम एक दिन तो जीवों को शांति रहेगी कम से कम। हम कह रहे एक जीव की भी अगर उस दिन की जिंदगी बच गई तो भी बहुत है। डॉक्टर से आप कहते हो डॉक्टर साहब आधा घंटे बचा लो, क्या पता वो पुण्य आपके पास लौट के आ जाए। ऐसे भाव रहेंगे तो दया दत्ती पीत लेशिया येलो ओरा, वरना गए काम से। बात आई समझ में? मुझे लगता है कि इतनी देर में बोल रहा हूं कुछ तो गीले हुए होंगे आप लोग। शुभम, वो जो अपन वीडियो दिखाने वाले ना कृष्णानगर में, मेरा विश्वास है कि जैन तो पूरी वीडियो नहीं देख पाएगा और बिना रोए वहां से उठ नहीं पाएगा। देखी तुमने? देख पाओगे पूरी वीडियो? क्या खा रहे हैं आपके बच्चे, ये सब चीजें बाहर कैसे आएंगी? जब आप लोग प्रयास करोगे तब बाहर आएंगी। दोस्तों से बात करके रखना, ऐसी चीजें अपन को और बाहर लाना है। इसके लिए तन मन धन सब चाहिए। टीम बनाओ, टीम से काम करेंगे। देख पाए वीडियो? अभी तक दिमाग में वो दृश्य चल रहे कि नहीं? सुनो कैसे दृश्य। विमल जी, गाय भैंस का बच्चा, भैंस वो इतनी ताकतवर की वो तो फेंक दे उठा के, तो कितना बड़ा हाथ में ड्रिलर लिए, ड्रिलर सिर पे रखा और ड्रिलर इतना अंदर जाता है 6 इंची 8 इंची 10 इंची, उस रखा, बटन दबाई, वो गाय का बछड़ा गिर गया, तड़प रहा है, मरा नहीं है, लेकिन उसका चमड़ा चाहिए ना, तो उसको मशीन से बाहर फेंका, पैर बांधे और खोलते हुए पानी में डाल दिया करंट वाले। वो तड़प रहा है और आप उसी के लेदर के बैग, पर्स, जूते, बेल्ट पहन रहे हो। क्या दया परिणाम है। ब्रांडेड कपड़े जिसमें लेदर की चिट लगी रहती है, ब्रांडेड कार जिसमें लेदर की सीट कवर होते हैं, तुम सबको उस स्लॉटर हाउस का पाप लगेगा, नियम से लगेगा। अभक्ष खा रहे हो, अभक्ष खिला रहे हो, आपको नियम से पाप लगेगा। मैं तो देख के दंग रह गया। आप मेरे हिसाब से आप वीडियो नहीं देख पाओगे जेके जैन साहब, पूरी वीडियो नहीं देख पाओगे। एक यहां पर ऐसा कटर लगा हुआ है और मुर्गियों के पैर बंधे, मुर्गी आती जा रही, गर्दन यहां इकट्ठी होती जा रही है। देखी? देखा कि नहीं? सूकर की पूंछ काट दी और उस पूंछ में कीड़े पड़ गए, उससे बना रहे हैं चीजें। कैसे तड़प रहे हैं जीव, लेकिन दया नहीं है। कैसे कर लेते हैं लोग हिंसा, कैसे कर लेते हैं लोग हिंसा। तुरंत के जन्मे चूजे का पेस्ट, चिप्स खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं, उसमें डाले जाते हैं। क्यों? टेस्ट के लिए। कुरकुरे कैसे होंगे? खाओ भैया, जाओ भैया नरक, जाओ भैया। मनोज पंडित जी हैं क्या? बैठे क्या? भैया वो वीडियो एक बार अपने बच्चों को भी दिखाना है ना। आज एक काम करना, प्रोजेक्टर में वो वीडियो जरूर दिखा देना। क्या स्थिति आ गई है भारतीय सभ्यता की, जो दया की परिभाषा थी उसके ऊपर दया आ रही है, उसके ऊपर दया आ रही। जब तक आप बाहर चीजें लेके नहीं आओगे पता कैसे चलेगा? किसान जैम खाया आप लोगों में से किसी ने? खाया होगा, बिना खाए नहीं रहे होगे। बच्चों को ब्रेड में लगा जरूर खिलाया होगा। प्रायश्चित ले लेना, उसमें हड्डी का पाउडर होता है। प्रायश्चित ले लेना, उसमें हड्डी का पाउडर होता है। कोलगेट की ब्रश किया, मंजन किया, मैगी खाई, खाओ। दिख रहा है? सुनो, ऐसे नहीं जबरदस्ती उनको प्रजनन कराया जाता है, जरूर जबरदस्ती बच्चे पैदा कराए जाते हैं, साल में 2 बार 3 बार, ताकि और तादाद बढ़े। सुनो, विश्व का 70% धान्य
जानवरों को खिलाया जा रहा है ताकि इंसान उन जानवरों को खा सके। ये आंकड़े विश्व के हैं। कितनी दया है, विचार करने योग्य है। और उसमें आपका कितना सहयोग है संदीप, तुम्हारा कितना सहयोग है, तुम्हारा कितना सहयोग। दीपावली आएगी, पटाखे फिर फोड़ोगे। महावीर जयंती पटाखे नहीं फोड़ना भी। भगवान महावीर स्वामी का जन्म दिवस और अनंत जीवों को मार रहे, क्या मतलब। हमने तो ऐसे भी दृश्य देखे सुरेश भाई, पिछी परिवर्तन है साधु का, वहां फटाके का क्या काम है। आगवानी है साधुओं की, वहां फटाके का क्या काम है। वो क्या बोलते हैं, फायर वर्क्स लगाते हैं ना, जो स्टेज पे लगाते हैं आप लोग दूल्हा दुल्हन की एंट्री पे, क्या होता है। हाँ वही वही, वो पूरा पंडाल धुआं धुआं हो गया, चल रहा है पिछी परिवर्तन। कैसे कर पाएंगे पंडित जी, हम तो नहीं कर पाएंगे, मैं तो स्टेज से उतर के भाग जाऊंगा। अहिंसा का ये प्रतीक है और उसमें ही हिंसा। बोले थोड़ा सा अपडेट रहना पड़ता है महाराज जी, थोड़ा चलन में रहना पड़ता है। ये कोई चलन नहीं, ये पाप है। दया दत्ती करें, जितनी दया दत्ती करेंगे, जितनी दया दत्ती करेंगे उतना आप पीतलेशिया को प्राप्त होंगे। कमाई हुई संपत्ति का कम से कम 1/4 हिस्सा तो दया में देना चाहिए। आपको पता है कि गाय उसी किसान की है, कोई बात नहीं, तुम ही घास खिला दो, तुमको घास खिलाने का पुण्य मिलेगा ना, बात खत्म। कभी जानवरों के हॉस्पिटल होके आओ। मैंने जो दृश्य देखा कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। चुल्लक जी, छिंदवाड़ा की बात है, जहां जंगल जाते थे वहां एक फीमेल डॉग बैठी थी। मैंने उसको देखा, उसने हमें देखा और उसको उठने की हिम्मत नहीं थी। क्यों? उसका पूरा गर्भाशय बाहर था, पूरा गर्भाशय बाहर था। अब वो देख के डर गई, तो मैं तो दूसरी जगह जंगल चला गया कि भाई इसको डिस्टर्ब ना हो, बैठी रहे, कम से कम जिंदा बैठी तो रहेगी। बाहर आए, हॉस्पिटल में व्यवस्था कराई, 2-4 लोगों को इकट्ठा किया, तब तक वो निकल के बाहर आ गई। पूरा गर्भाशय बाहर लटक रहा और वो धीरे धीरे चल रही। लोग उसको पकड़े, उठाया, गर्भाशय अंदर किया, सिला। सोचो कितनी पीड़ा हुई होगी उसको। 1 सेकंड के लिए सोचो कितनी पीड़ा हुई होगी। आपका थोड़ा सा मांस का टुकड़ा आ जाए तो कैसा रहता है। मां जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया वो समझ पाएंगे पीड़ा कितनी होगी। और हॉस्पिटल फोन लगाया एक, तो बोले अभी डॉक्टर साहब कल आएंगे। तो जो गाय आदि जानवरों को देखते थे, तो जिसको कुत्ते का इलाज करते भी नहीं आता था, उसने कहा भैया जैसा बनेगा वैसा अपन कर लेंगे, चलो। तो मैं मानता हूं कि जिसने उसकी रक्षा की, उसकी रक्षा जरूर करेगा भगवान। ये तो तिर्यंचों के लिए, मनुष्यों के लिए भी आओ, मनुष्यों के प्रति भी आओ। बस सुन करके मत चले जाना, कुछ करना भी है, कुछ करना भी है। मां, थोड़े से पैसे देने में आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हो सकता है कि किसी की जिंदगी बन जाए। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है ना। कल किसी ने प्रश्न किया था ना, सोशल मीडिया का, सोशल मीडिया का जमाना है ना, तो उसके द्वारा आप जैनिज्म फैलाओ ना। किसने मना किया है? इतनी वीडियोस बनवाओ और प्रॉपर टेक्निकली कि हर 4थी वीडियो जैन दर्शन की आए। किसने मना किया है? कोई इंटरनेट ने मना तो नहीं किया। चाहो तो डाल सकते हो, लेकिन डालते ही नहीं हो, बनवाते ही नहीं हो। क्यों? क्योंकि हम लोग तो महाराज जी 1 करोड़ की शांति धारा दे सकते हैं, लेकिन 1000 रुपये इस चीज में खर्च नहीं करेंगे, क्योंकि नाम नहीं है ना, नाम नहीं है। नाम के लिए जिंदगी मत जियो, काम के लिए जियो। अशोक जी, प्रारंभ करो, कोटा से प्रारंभ करो। विमल जी, कोटा से प्रारंभ करो। कर रहे हो तो उसको और बढ़ाओ। आप अगर दया कर रहे हो तो मेंटेन करो, उसको और बढ़ाओ, और नहीं करे तो उसको प्रारंभ करें। क्या पता आपका सिक्का, आपका दिया हुआ 1 मिनट किसके लिए क्या कार्यकारी होगा। एक बच्चा मेरे पास आया,
सामायिक करने बैठ रहा था मैं, नागपुर की बात है, गुरुजी के पास गया। गुरुजी ने बोला तुम तो, मैं सामायिक कर रहा हूँ, आदित्य सागर जी के पास चले जाओ। वो आया, बोले महाराज जी एक अच्छा सा मुहूर्त दे दो, मुझे आत्महत्या करना है। मैंने कहा ठीक है, आज का कि कल का? पहले वो बैठे तो उसको रोकू कैसे? फिर मैंने उसको बोला तू मेरे कक्ष में चल। सभी महाराज थे, एक दो महाराज के अंतराय थे, उनकी वैयावर्ती चल रही थी। बोले आप लोग इतना खुश कैसे रहते हो? हमने कहा हम लोग एक दूसरे के लिए जीते हैं, खुद के लिए जीते हैं, इसलिए खुश रहते हैं। उसको आधा घंटे समझाया। मैंने कहा लड़की और पैसे से बड़ी जिंदगी में कुछ है तो तेरी जिंदगी है। मैं छोड़, तुझे आगे बढ़ना है। इंजीनियरिंग कर रहा था वो, हो सकता है वो सुन रहा हो अभी। मैंने उसको बहुत अच्छे से समझाया, आधा घंटे। सभी साधु सोच रहे थे कि लेट समाई कर रहे हैं, लेकिन मैंने उसको आधा घंटे समझाया। फिर आधा घंटे के बाद समाई की। मैंने कहा अगले दिन सुबह आना, तेरे को अगर आत्महत्या करना हो तो मुहूर्त दे दूंगा मैं, ताकि तेरी समस्या खत्म हो जाए, ताकि लौट के तो आए। और अगले दिन वो आया, बोले मैंने निर्णय कर लिया महाराज जी। क्या? बोले मैं उसी कॉलेज में पढ़ूंगा, वो लड़की भी उसी कॉलेज में जिसने धोखा दिया है, मैं उसी कॉलेज में टॉप करके उसी कॉलेज का डीन बन के दिखाऊंगा। मैंने पक्का? बोले हाँ। मेरा आधा घंटे उसको देना, स्वयं के प्रति भी दया हो गई, उसके प्रति भी दया हो, जिंदगी बदली कि नहीं? अगर आपके शब्दों से किसी की जिंदगी बदल रही तो शब्द दें, अगर आपकी क्रिया से किसी की जिंदगी बदल रही तो क्रिया दें, आपके धन देने से किसी की जिंदगी बदल रही है तो धन दें। सब दया है। धन नहीं हो तो वक्त दे। हमारे पास पैसे तो है ही नहीं डॉक्टर साहब, हम कहां से लाएंगे? संदीप, लोग क्या होता है ना, लोभ कर बैठते हैं। दया करना तो नाम के लिए नहीं करना, काम के लिए करना। नहीं तो जिस मोटिव से काम चालू किया तो मोटिव ही भूल जाओ। किस मोटिव से आपने क्या चालू किया? विमल जी, 25-50 हजार रुपए तो साल में दान कर सकते हो, नहीं कर सकते? अगर किसी की जिंदगी बन रही हो, दया के भाव आए तो कर देना। किसी की जिंदगी बच जाए अपना क्या जाएगा, लेकिन आपके निमित्त से किसी की जिंदगी बिगड़ रही हो तो पीछे हट जाना, पीछे हट जाना। ये पीत लेस्या का परिणाम, शुभ लेस्या का परिणाम। दया से युक्त चित्त होना कठिन है। सब कुछ जान करके भी अपरमित सागर जी किसी गलती माफ करना कठिन है। सहज सागर जी, किसी गलती गिनाना बहुत सरल है, किसी गलतियां माफ करना बहुत कठिन है। गलती गिनाना बड़ा सरल है कि तुमने ये किया, तुमने वो किया, लेकिन किसी गलती माफ करना कितना कठिन है? बहुत कठिन है। एक बार आगे बढ़ने का मौका देना किसी को बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। ये समझता वही है जिसको मौका ना मिला हो, समझता वही है जिसको मौका ना मिला हो। लेकिन एक बार व्यक्ति को धोखा मिल जाए ना तो फिर वो मौका देने में भी डरता है। राकेश भाई, सुन रहे कि नहीं? पैसा बड़ी चीज नहीं, दया बड़ी चीज है। और जैन दर्शन के लिए दया कितनी बड़ी चीज है। जैन दर्शन के लिए दया कितनी बड़ी चीज। सोचो आप कि आपके घर की फाइलों में कोई एक पेज फोटोकॉपी का पड़ा हो और वो आपकी रजिस्ट्री के लिए मेन पेपर हो, नहीं मिल रहा हो, और मिल जाए तो वो उस समय की 40 पैसे की कीमत क्या होगी आज मालूम चलेगी। तब समझ पाओगे जब आप उस चीज को समझोगे। एक व्यक्ति ने जमीन ली और जमीन एक व्यक्ति को बेच दी। बहुत शॉर्ट में कहानी समझना। जमीन ली और दूसरे व्यक्ति को उसने वो जमीन बेच दी। और जिस व्यक्ति ने वो जमीन ली वो इकलौता था, ना उसके आगे ना पीछे कोई, और उसकी आयु पूरी हो गई, वो चढ़ा नहीं पाया खसरे की नकल में। अब जमीन किसके नाम पर है अभी भी ऑन रिकॉर्ड? जिसने, देखो आप लोग प्रॉपर्टी वाले हो, आप समझोगे, उसी के नाम पे, क्योंकि पुराना जमाना था, अभी नहीं, 25 साल पुरानी बता रहा हूं। एक व्यक्ति आके उससे कहता है भैया आपकी एक जमीन है, आपकी एक जमीन है, वो हम लेना चाहते हैं। अब उसको याद आया अपन तो बेच चुके हैं। उसने कुछ नहीं बोला, बोले भी हम पेपर देख के बताते हैं। उसे 24 घंटे में वो पेपर ढूंढे, पेपर की फाइल मिल गई। वो जो 25 पेज थे ना फोटोकॉपी के, वो उसके लिए लाखों रुपए देके चले गए। लेकिन वो क्यों?
उसने किसी को धन का लाभ कराया होगा, किसी की रक्षा की होगी, किसी के लिए कुछ उपलब्ध कराया था, इसीलिए उसके लिए उपलब्ध हो गया। कितने लोग हैं कि वो चाहते हैं कि दोबारा जैन दर्शन फिर से मिले? पक्का चाहते हैं तो जैन दर्शन के लिए आपको फिर कुछ करना भी पड़ेगा। केवल हाथ उठाने से काम नहीं चलेगा। जैन दर्शन को चाहते हो तो फिर जैन दर्शन के लिए कुछ करना भी पड़ेगा। तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। शुभम, ग्रुप तैयार करो जिसमें लोग ज्यादा नहीं 30-40 हजार रुपए साल में तुमको एक बार दें। ऐसे 15-20 लोग जोड़ लो, बस तुम लीड कर लो, 15-20 लोग जोड़ लो, कुछ नहीं, कोई संस्था नहीं, कोई कुछ नहीं, अपन कर लेंगे। जहां संस्थाएं बनती वहां विकल्प आ जाते हैं, फिर विकल्प आ जाते हैं कि कौन देख रहा है, उसी का नाम हो रहा है। नहीं, नाम के लिए करना ही नहीं, काम करना केवल जैन दर्शन के लिए। कुंद स्वामी ने जिन दर्शन के लिए काम किया है, आज भी नाम है, जिन्होंने अपने लिए किया उनका सबका मिटेगा, सबका मिटेगा। कुंद स्वामी ने जैन दर्शन के लिए काम किया। देख भाई पंडित सार्थक, आज भी नाम है। तुमने कुंद स्वामी का चेहरा देखा? कहां पैदे हो जगह देख ली, वही जगह। उन्होंने कहां बैठ के ग्रंथ लिखे पता है? लेकिन आज भी कुंद स्वामी हृदय में है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जैन दर्शन के लिए किया है। शुभम, तुम लीड करना, मन बना लो कि करना है, गुरुजी ने कहा इसलिए करना है। कोई नहीं हो तो तुम अकेले करना। 15 लोगों के नाम हमको कृष्णा नगर में तुम लेके आना कि महाराज जी हम 15 लोग तैयार हैं। देखना, अगर तुमने साल के 10 लाख रुपए भी खर्च किए, 5 लाख भी खर्च किए, 4 लाख भी खर्च किए, एक बच्चे ने अगर मैगी छोड़ दी तो भी अनंत जीवों की हिंसा बच गई, तो भी अनंत जीवों की हिंसा बचेगी। मैं कहता हूं अगर 1 घंटे भी प्रवचन अगर आपको शांति दे गए हैं तो मेरा प्रवचन करना सार्थक। यही देशना लब्धि का काम करेंगे। आज की विशुद्धि, आज के सरल परिणाम करण लब्धि का काम करेंगे। फिर मिथ्यात्व के 3 टुकड़े होंगे और जीव मोक्ष को जाएगा। किसका संबोधन कब काम आएगा पता नहीं। कई बार हो सकता मेरी बात समझ में ना आए और अब्बर में सागर जी अपन समझाओ नहीं समझ में आए, और छुल्लक जी ने इतना कहा उसने बात मान ली। हो सकता उनकी बात लग जाए, किसकी बात कैसे लगेगी पता नहीं। ठीक है शुभम, तुम लीड करना, करना क्या हम बता देंगे। कृष्ण हम हैं, तुम अर्जुन बन जाओ, बाकी सेना तो तैयार है। मन बना लो, हमें जिन शासन पर दया करना है। आने वाला समय विकराल है। जो आज करके जाओगे वो तुम्हारे लिए आने वाली पीढ़ी के लिए बचेगा। माना कि तुमने उस कार्यक्रम के अंतर्गत किसी एक मंदिर की, जंगल के अंदर एक मंदिर था, उसकी वीडियो बना के डाली, और सुनना ध्यान से, कुछ दिन बाद किसी ने कब्जा कर लिया और जो वीडियो डाली थी उसी के द्वारा अपना मंदिर बच गया। तो जैन दर्शन का एक मंदिर तो बचा। कब क्या काम आएंगे आज के डॉक्यूमेंट पता नहीं है। दया चित्त रखें, दया दत्ती रखें, शेष अपन और आगे देखेंगे। समय हो गया। विशुद्धि जारी रहे, विशुद्धि जाए ना, दया का परिणाम रहे। ये तलवंडी का पुनः प्रवास पूरा हुआ। देखो भले ही सामाजिक व्यवस्था के रूप से कहें कि अध्यक्ष जी बदल गए, लेकिन समाज में आनंद वही है, एकता वही है, प्रीति वही है। ये तो व्यवस्थाएं हैं, बदलती रहती हैं, लेकिन समाज में आनंद वही है, श्रद्धा वही है, प्रीति वही है साधुओं के प्रति। बस ये बनी रहे। अशोक जी, नमो लोहे सब सावड़ा, आप आए थे ना मेरे पास, मैंने एक ही बात कही थी, नमो लोहे। समाज ने अपने को भार दिया है, हमें जिन शासन की सेवा का दिया है, साधुओं को लाएं। आज आप हमें लाए हो, बहुत सारे बच्चों को लाभ मिला है, मिला कि नहीं? नहीं मिला? बहुत सारे लोगों को लाभ मिला, क्या पता और फिर कोई साधु भगवान आए उनसे भी लाभ मिले। आप सभी दया दत्ती के साथ जीवन जिए, ताकि आपका ओरा, आपकी भवितव्यता, आपका भविष्य अच्छा हो। शेष फिर आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की